प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा, देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी का उद्घाटन। पीएम मोदी की तरफ से यहां पर पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। रोजगार, औद्योगिक विकास को अब बढ़ावा मिलेगा। इससे यहां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बातों का जिक्र भी किया। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, यह धरती अनगिनत शौर्य की साक्षी है। पश्चिमी राजस्थान के विकास को नई गति से मिलेगी। चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, नया भारत पीछे नहीं हटता है। ये रिफाइनरी हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, देश सबसे बड़े ऊर्जा संकट से उभरा है। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नीति, गति से प्रगति। बड़े बड़े देश ईंधन की समस्या से जूझ रहे हैं। पीएम ने कहा, हॉर्मुज की वजह से सप्लाई बाधित हुई। संकट शुरू होते ही रिफाइनरी पर काम शुरू। हमारे देश में हाहाकार मचने जा रहा था। कुछ ताकतों ने अफवाह फैलाने का भी काम किया। युद्ध की वजह से पेट्रोल डीजल की कमी होने लगी। पेट्रोल डीजल पर संकट दिखाई देने लगा। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया। उनके इरादे गलत थे। साथ ही पीएम ने कहा, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से हाहाकार मचा। ऊर्जा संकट को युद्ध ने जन्म दिया। संकट के समय भारत ने सही फैसले लिए। ऊर्जा संकट पर भारत की इच्छा शक्ति भारी है। पूरी दुनिया ईंधन की कमी से जूझ रही है। देश में लगातार रिफाइनरी बन रही है। युद्ध से चुनौतियां पैदा हुई हैं। देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। मैं इस समर्थन और स्नेह के लिए राजस्थान की माटी का ऋणी हूं। भाइयों बहनों, ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत संकल्पों से पीछे नहीं हटता है। बीजेपी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं करती है। बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया, हमारे लिए राष्ट्रहित, लोगों का हित सर्वोपरि है। हमारी सरकार ने लगातार निर्णय लिए हैं। हमें देश के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया कि हमें देश के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। बीजेपी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं करती है। उनकी तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें कही गई और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि साथ ही उन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का ऑनलाइन तरीके से शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी बेहतर नीतियों, ईंधन आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाकर मजबूत कूटनीतिक संबंधों के दम पर दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है और इस का बोझ नागरिकों पर बहुत कम पड़ा है। उन्होंने कहा कि देशवासी इस मुश्किल समय में जिस तरह से देश के साथ रहे, देश उसे विश्वास की भरोसे से आगे बढ़ रहा है। और जब पौधारोपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कार्यक्रम था, उनका संबोधन था
तो वहीं देखिए मिशन मोड में प्रधान और विकास की राह पर गुजरात। दरअसल गुजरात के साणंद में पीएम मोदी का संबोधन। हम मेक इन इंडिया के विजन पर काम कर रहे हैं। संयंत्र में वाणिज्य के उत्पादन की शुरुआत हो रही है। यहां अलग सा माहौल मैंने महसूस किया। ये प्लांट सेमीकंडक्टर को गति देने वाला है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। परीक्षण संयंत्र से साणंद का नाम रोशन हो रहा है। नए स्टार्टअप निकलेंगे यहां से। भारत के सेमीकंडक्टर की दुनिया में चर्चा है। 2014 से पहले भारत मोबाइल बाहर से लाता था। भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता था। हमारा प्रयास है कंपोनेंट्स में भी आगे बढ़ने का। हम मोबाइल के साथ चिप्स का भी निर्माण करेंगे। हमारा लक्ष्य चिप्स से लेकर पैकेजिंग का काम भारत में हो, ये कोशिश है। एआई और रोबोटिक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका काम भारत में हो। मुझे देश के युवा पर पूरा भरोसा है। संकट का भारत ने सही आकलन किया। संकट शुरू होते ही रिफाइनरी पर काम किया। हम विकसित भारत के लिए उत्सुक हैं। रिफॉर्म का रास्ता भारत में और गति पकड़ेगा। सेमीकंडक्टर का क्षेत्र बड़ी शक्ति का संदेश। ये तमाम बातें पीएम ने कही।